नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में पेंशन शुरू करने की मांग, सीटी से जुड़े श्रमिकों ने श्रम विभाग के समक्ष किया प्रदर्शन। भयंकर शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग घरों में डूबते रहने को हुए मजबूर। डीडवाना के ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कथित रूप से अवैध वसूली करने का आरोप, जंक्शन निवासी ट्रक चालक ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न संस्थानों से किए सैंपल एकत्रित। नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ की आशंका के चलते पुलिस ने कॉलेज परिसर का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में पेंशन शुरू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर भवन निर्माण व मनरेगा से जुड़े श्रमिकों ने गुरुवार को भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन के बैनर तले श्रम विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। खाद्य सुरक्षा से जोड़ने व पेंशन शुरू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर भवन निर्माण व मनरेगा से जुड़े श्रमिकों ने गुरुवार को भवन निर्माण मजदूर मिस्त्री यूनियन के बैनर तले श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री के नाम श्रम कल्याण विभाग एवं समझौता अधिकारी को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के मद्देनजर श्रम विभाग कार्यालय में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान की ओर से पूरे प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। शुभ लक्ष्मी योजना लगभग 4 साल से बंद है। इन 4 सालों में जो भी फाइलें पास हुई हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया। आवासीय लोन, छात्रवृत्ति, प्रसूति योजना में इस तरह की शर्तें लगा दी गई हैं जो श्रमिक पूरी ही नहीं कर पाएंगे और उनके आवेदन इस बहाने निरस्त कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों के श्रमिक कार्ड बने हुए हैं, वो बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा में कार्य का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जबकि श्रम विभाग कार्य दिवस जनवरी से दिसंबर को मानने लगा है। इस कारण मनरेगा में भी बने हुए श्रमिकों के कार्ड 90 दिवस पूरे नहीं होने के कारण उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु के बाद अब तक किसी भी श्रमिक की बुढ़ापा पेंशन लागू नहीं की गई है। ऊपर से कोरोना काल में जब निर्माण श्रमिकों का सारा कार्य ठप हो रहा है, बड़ी संख्या में पलायन था, उस वक्त सरकार से कुछ सहायता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे संकट काल में सहायता देने की बजाय सरकार ने निर्माण बोर्ड से 328 करोड़ 50 लाख रुपए उठा लिए, जो अब तक बोर्ड को वापस नहीं लौटाए गए हैं। इस कारण सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं। वक्ताओं ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर निर्माण श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, शिव कुमार, हरिराम, जितेंद्र दास, रघुवीर वर्मा, कालू राम, बसंत सिंह, गुणाब सिंह, सुरेश कुमार, विजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। साथियों, आज हम यहाँ श्रम विभाग के ऊपर कोई जंग लड़ने के लिए नहीं आए। जिस प्रकार से यहाँ पुलिस इन्होंने तैनात कर दी कि शायद कोई संघर्ष लंबा छिड़ गया है। हमारी तो चुनिंदा कुछ मांगे हैं जो सरकार मजदूरों को देना नहीं चाहती थी, और यहाँ का जो श्रम विभाग है वो ई मित्रों से मिली भगत करके, चाहे तो वो शुभ शक्ति की योजना है, उसमें 55,000 रुपए हमारे बच्चियों को मिलता है, या फिर छात्रवृत्तियां हैं, वो जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तमाम की छात्रवृत्तियां इन्होंने रोक रखी है। आज यहाँ राजस्थान निर्माण सह निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की तरफ से और नरेगा मजदूरों की तरफ से यहाँ लेबर कोर्ट पर यहाँ प्रदर्शन रखा है कि हमारी जो मुख्य मांगे है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो योजना चला रखी है और उस योजना के तहत चाहे वो शुभ शक्ति पर जो आर्थिक मदद पात्र लोगों को मिलती थी, मिस्त्रियों मजदूरों को मिलती थी, नरेगा के मजदूर को मिलती थी, और चाहे उसमें वजीफे की बात थी, बच्चों के लिए वजीफे की बात थी, वो योजना में थी, और तमाम जो सुविधाएं पिछले 3-4 साल से सारी उस योजना में सारी जो थी वो सारी की सारी बंद कर रखी है। लंबे टाइम से लोग यहाँ आते हैं और उनको टरका दिया जाता है, इसमें भ्रष्टाचार भी है, और कोई भी तमाम जो पात्र लोग हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, मांग पत्र देंगे, और इस मांग पत्र के थ्रू हम यहाँ कहेंगे कि वो सारी योजनाओं का जो, और यहाँ तक कि जो पास थी पिछले 2018 के बाद जो कुछ चीजें लोगों के लिए जो तय हुआ था, उनको भी दोबारा निरस्त किया जा रहा है।
ये स्थिति है। तो आज इसी सवाल को लेकर हम सारे यहाँ, अगर आज के बाद वार्ता होगी जी, वार्ता के बाद देखेंगे एक टाइम मिलेगा, अगर उस टाइम के बाद नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर पूरे जिले में तैयारी करके एक बड़ा प्रदर्शन, और चाहे हमें पड़ाव डालना पड़े तो हम यहाँ करें। आज यहाँ जो मनरेगा के श्रमिक और निर्माण का जो कार्य करते हैं वो मजदूर आए हैं, जिसके अंदर यहाँ जो शुभ शक्ति योजना थी जो लंबे समय से बंद पड़ी है, लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा जो गरीब मजदूरों के बच्चे जिनके मजदूर कार्ड बने हुए हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, और व्यापक पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार है, और इस कार्यालय को वहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास ले जाने की मांग है, क्योंकि यहाँ मजदूर आने में दिक्कत है। यहाँ कोई सीधा कोई साधन नहीं आता है, फिर वहाँ से ऑटो करके आते हैं, 200-250 रुपये लग जाते हैं। ये तमाम मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए और शुभ शक्ति योजना का पैसा मजदूरों को मिले। आज सुबह से ही चली शीतलहर से मौसम सर्द हो गया। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में ही डूबके रहने को मजबूर कर दिया। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बुधवार आधी रात के बाद फिर इलाके में मौसम का मिजाज बदल गया। आज गुरुवार सुबह से ही चली ठंडी गलन भरी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। इसका असर गुरुवार को पूरे दिन देखने को मिलता रहा। सारा दिन भयंकर शीतलहर चलती रही। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम को देखते हुए लोग जहाँ लापरवाह हुए थे, वहीं 2-3 दिन से बदले मौसम के बाद गुरुवार को अचानक फिर बड़ी सर्दी और सर्द हवाओं से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। इससे पहले बुधवार देर रात को मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चली। इससे सर्दी एकाएक बढ़ गई। एक बार फिर सर्द हवाओं के साथ मौसम में गलन बढ़ गई है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। गुरुवार शाम तक ठंडी हवाएं चलती रही। इससे फल सब्जियों की फसलों में भी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे पहले जिले में करीब सप्ताह भर से सर्दी का असर कम था, लेकिन बीती रात्रि को अचानक मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर मावठ होने के पूर्वानुमान की घोषणा की है। मौसम में ठंडक बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी बदली नजर आई। सर्द हवाएं चली तो लोग खासकर दोपहिया वाहन चालक घरों से कम ही निकल पाए। वहीं ठंडी हवाओं के कारण स्कूल जाते बच्चे भी ठिठुरते दिखाई दिए। इस मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई। किसानों के अनुसार यह शीतलहर अधिक चली तो फल सब्जियों की फसलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी भी किसान इन्हें शीतलहर से बचाने के लिए विभिन्न चीजों का सहारा लेकर इनको ढककर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारियों की माने तो अभी तो फसलों में नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक शीतलहर चली तो फल सब्जियों की फसलों में नुकसान की आशंका पैदा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सर्द हवाओं का असर बढ़ सकता है। आउणा कितना सी भरावा घरों आए बचाल दी मौसम ठीक हो गया सी, हुण ठंड का बुरा हाल हो गया। कल का फिर ज्यादा बहुत हो गई ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड जी। हाँ, बचाले मौसम सही सीगा भी, हुण कल का फिर हो गया नुकसान। वो जवाका ने आख्या सी भी समान लेके आई डैडी, ते हुण वो घरों निकलता आए यार, हुण ठंड बहुत परेशान करती है जी। फसल नूं तां हुण तां कोई फायदा नहीं भी इन्ना, पहला वाले मींह का तो सीगा, हुण तां सरमा का नुकसान होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा भाई साहब, 2 दिन से बारिश की वजह बहुत ज़्यादा ठंड है। 2 दिन तो खुल गया था, मौसम बढ़िया हो गया, इसके बाद बहुत बुरा हाल है। खुले बैठे हम तो मुझे काम करते हैं, जो आपके सामने बैठे, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बैठा ही नहीं जा रहा, परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। ठंडी हवा, खुला इलाका है, हवा लगती है पूरी ठंडी। 2 दिन खुला था, मौसम बढ़िया था मौसम, फिर 2 दिन खुलने का फिर ठंड ज़्यादा हुई। तो 2 दिन तो बढ़िया निकली थी और बाद में फुल ठंड हो। तो आज तो बहुत ज़्यादा हालत बेकार है। ग्राहक कहाँ आ रहे, ठंड में कोई नहीं आ रहा, बस कोई एक आधा आ रहा माड़ा मोटा, बस काम तो करने पड़ेगा, क्या करें, खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे। ठंडे की कोई बारिश पूरी दौड़ी होनी कहीं, बारिश की वजह ठंडी हवा है। 1 साल तो नहीं होगा अब की बार ठंड रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत ठंड थी, पिछले दिन तो 20 दिन तो घर ही रहे थे हम, कहीं बाहर निकले ही नहीं, रजाई में रहे। जंक्शन निवासी एक ट्रक चालक ने डीडवाना में पदस्थापित एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर कथित रूप से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
नागौर जिले के डीडवाना के ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए एक ट्रक चालक ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार सतनाम सिंह सैनी पुत्र जसवींत सिंह सैनी निवासी सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन ने आरोप लगाया कि वह ड्राइवर है तथा ट्रक चलाता है। वह 1 जनवरी को FCI पीलीबंगा से बांसवाड़ा FCI के लिए गेहूं लोड कर शाम करीब 4 बजे रवाना हुआ था। गेहूं अंडरलोड था। वह रात्रि 3:15 बजे डीडवाना बाईपास पर पहुंचा तो यातायात इंस्पेक्टर लिखवीराम जीप साइड में खड़ी कर वहां खड़ा था। लिखवीराम ने हाथ देकर ट्रेलर रुकवाया। वह माल की बिल्टी दिखाने को कहा। उसने बिल्टी दिखाई तो उसमें अवैध रूप से 500 रुपए की मांग की, लेकिन जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो यातायात इंस्पेक्टर ने दुर्व्यवहार किया। वह गाड़ी की फोटो खींच ली, धमकी दी कि ऐसा चालान बनाकर भेजूंगा कि याद रखेगा। उसने रुपए नहीं दिए और बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गया। बांसवाड़ा माल छोड़कर हनुमानगढ़ आ गया। 2-3 दिन बाद उसके मोबाइल फोन पर 36,500 रुपए का चालान का मैसेज आया। उसने इसकी शिकायत 181 नंबर पर दर्ज करवाई। उसे 18 जनवरी को डीडवाना बुलाया गया। वह डीडवाना DTO ऑफिस में गया तो वहां उसे इंस्पेक्टर भंवरलाल मिला। उसने गाड़ी के सभी दस्तावेज फोटोस्टेट करवा कर लाने को कहा। उसने फोटोकॉपी करवा कर कागजात भंवरलाल को सौंप दिए तो उन्होंने कहा कि 36,500 रुपए में से 11,000 रुपए जमा करवाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसने बेवजह रुपए जमा करवाने से इनकार कर दिया। वह वापस हनुमानगढ़ आ गया। ट्रक चालक सतनाम सिंह ने आरोप लगाया कि उस दिन इंस्पेक्टर लिखवीराम जांगीर की ओर से अवैध वसूली की जा रही थी। उसने 500 रुपए देने से इनकार किया तो FCI की बिल्टी होते हुए वह गाड़ी अंडरलोड होते हुए भी उसका जबरन चालान काट दिया गया। सतनाम सिंह ने उक्त इंस्पेक्टर के खिलाफ अवैध वसूली करने का प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। मैं पीलीबंगा से गेहूं भर के जा रहा था बांसवाड़ा, जो रात को 3:30 बजे 2 तारीख को अवैध वसूली हो रही थी। 3:30 बजे मैंने 181 पे कंप्लेंट भी करी। मेरे को धक्का सही मारा। मैंने बिल्टी दिखाई, मेरे से 500 रुपये मांगेगा, मैंने नहीं दिया तो बोला ऐसा चलान बनाऊंगा जो याद करेगा। आज 20 दिन हो गए मैं भटक रहा हूँ। मेरा चलान 36,000 का भेज दिया 8 दिन के बाद। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुआ हूँ। 18 तारीख को मेरे इन्होंने बुलाया था डीडवाने में, सारे डॉक्यूमेंट दे के फोटो स्टेट वहाँ मिले थे। भंवरलाल जी को दे के हूँ। बोले 11,000 रुपया भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा 11,000 रुपये जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ है, सब दे दिया मैंने, फिर भी मांग रहे मेरे से पैसे। आज मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ ज्ञापन देने के लिए। मेरी ये सुनाई हुई, इसके लिखवीराम जांगीर के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे ऐसे नजायज परेशान करते हैं हमारे को। हम सरकार का माल लेके जा रहे हैं, उसकी भी धज्जियां उठा रहे हैं, ये उसका भी पालन नहीं कर रहे ये लोग। जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा वीरवार को विभिन्न संस्थानों से सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत वीरवार को भी जिले में खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि इस दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित साई बेकरी तथा विनोद फूड्स पर दोनों संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों संस्थानों के बाट माप तोल का गहन निरीक्षण किया गया तो वे मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस पर उन्हें आर्थिक जुर्माने से दंडित किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों के संचालकों ने मौके पर ही जुर्माना राशि को जमा करवा दिया। खाद्य निरीक्षक जीत सिंह यादव ने बताया कि इसके बाद तीसरी कार्रवाई जंक्शन के खुंजा स्थित एक पुराने कारखाने में की गई। इस दौरान यहाँ मिले मावे की जाँच करवाई गयी। इस दौरान इनके मीठे मावे की क्वालिटी बिल्कुल सही पाई गयी, लेकिन इसके बावजूद मावे का नमूना संग्रहित कर इन्हें जाँच के लिए भेजा जा रहा है। आज राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर साहिब और सीएमएचओ साहिब के निर्देशन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रथम सुबह हमने जो इंडस्ट्री एरिया में 2 ब्रेड की फैक्ट्रियाँ विनोद फूड और जो है साई बेकरी, उनका निरीक्षण किया है। उसके दौरान श्रीमान LMO साहब ने उनके बाट माप तोल रेक्टिफाई नहीं होने के उपरांत उनपे 7-7 हजार की पेनल्टी आरोपित की है और उनके पास पैकेजिंग कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेजिंग लाइसेंस भी नहीं था, तो इसलिए उनसे 7-7 हजार किया है, तो उन्होंने मौके पे जमा करा दिया। उसके बाद तीसरी कार्रवाई हम मीनाक्षी स्ट्रीट का कारखाना पुराना खुंजा स्थित कारखाने पर पहुंचे हैं। हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन दिलीप सिंह जी भी हैं। इनसे हमने मौके पर इनके मीठा मावा और दूध की जांच कराई है, क्योंकि स्पोर्ट जांच में इनका माल ठीक निकला है और फिर भी हम क्वांटिटिव जांच के लिए इनका मीठा मावा संग्रहित कर नमूना ले रहे हैं, जो आगे प्रयोगशाला जांच भेजा जाएगा। अपील तो ये है कि भाई साफ सफाई से और लाइसेंस से ही कार्य करें, पहला। दूसरा,
जो बाट मार तोल के मैंने देखा, हमारे साथ जब भी ये आते हैं किसी के बारे में ज्ञान नहीं है। थोड़ा इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए आम विक्रेता को कि भाई बाट माप तोल भी विभाग है, ये अपने जो है जो बाट माप तोल की तुला तराजू है इनको कैलिबर करवा के रखें। तीसरा, जो विक्रेता को ये सोचना चाहिए उपभोक्ता से हम जितना पैसा ले रहे हैं उनकी क्वालिटी वाइज भी हम रखें, ताकि उपभोक्ता ऐसा महसूस ना करे, ठगी महसूस ना करे। सिंचाई विभाग के नजदीक बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क में ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए एक दुकानदार ने उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जंक्शन में नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने से सिंचाई विभाग के विश्राम गृह की रोड के दोनों तरफ चल रहे इंटरलॉकिंग के कार्य में नगर परिषद ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगा है। इस रोड पर संचालित ई मित्र के संचालक ने ठेकेदार पर जबरन दुकान के आगे बना धड़ा तोड़ने व पेयजल कनेक्शन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। ई मित्र संचालक राजेश कुमार ने बताया कि जिस लेवल पर नगर परिषद की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य किया जा रहा है उसी लेवल में उनकी दुकान के आगे फर्श बना हुआ था। उन्होंने इंटरलॉकिंग कार्य करवाने से पहले नगर परिषद से 2 दिन का समय मांगा था ताकि दुकान के आगे बना हुआ फर्श तोड़ने के साथ पेयजल कनेक्शन कटवाया जा सके। इसके बावजूद नगर परिषद के ठेकेदार ने द्वेष भावना के कारण बुधवार को नगर परिषद अधिकारियों की मौजूदगी में फर्श को तुड़वा दिया। पेयजल का कनेक्शन भी कट गया, इससे उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इंटरलॉकिंग कार्य करवा रहे नगर परिषद ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप क्या है जी, मैं तो यहाँ काम चल रहा था, ये इसी लेवल में काम, इसी लेवल चौका यहाँ लगा हुआ है, उसी चौका लगा हुआ था और उसी लेवल हमारा लगा हुआ है और आगे सड़क, आगे भी दीवार बंद है और इधर ही पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है जी, उसके बावजूद भी हम मना करने के बावजूद मैं कहा जी कोई बात नहीं। हमें थोड़ा सा, कल अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन बाद में कर लेना। ठेकेदार ने उंगल लगा के जबरदस्ती अधिकारियों को जो भी देश भावनापूर्ण है या जो भी उनकी वो थी उसको उन्होंने जबरदस्ती छुड़वाने की कोशिश की और कल आकर एएन साहब खुद आगे फोड़ गए इसको। उनको रोका भी, आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है, ठीक है, उसके बावजूद कह नहीं जी मैं तो फोड़ूंगा और मैं तो बच्ची को दिखाने हॉस्पिटल गया हुआ था और मैं यहाँ दुकान पे भी नहीं था मैं, ठीक है। छोटा भाई काम कर रहा था, उसने कहा भी कि चेयरमैन साहब से दिखा देते हैं, मौका यदि होगा तो फोड़ देना, मेरे को इतराज नहीं। पर वो उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी इससे, उसने जबरदस्ती आगे यूनियन ने फोड़ा इसको, उनको रोका भी हमने। उन्होंने कहे नहीं आपको बात करने का नहीं, मैं कुछ नहीं समझता किसी को। सारा फोड़ के जी मेरा जिस लेवल का फर्क लगा रहे उसी लेवल पे फर्क लगा हुआ था वो सारा फोड़ गए। कनेक्शन पानी का था वो सारा हिल गया, सारा नुकसान हुआ पड़े। बस ये सारा जो भी है चौके वोके लगा रहे हैं, चारों तरफ तो क्या चौके लगा रहे हैं, इसमें कोई संभालता हुआ कोई है नहीं, कोई अधिकारी मैं तो यहाँ देखा नहीं आज तक कभी अधिकारी आता हुआ यहाँ पर। और ठेकेदार काम कर रहे हैं, आप इसकी गुणवत्ता चेक करवा सकते हो, कोई है तो उसमें देख लो। मुझे तो लगता नहीं कोई गुणवत्ता और काम हो रहा है। ये अपनी ये कंप्यूटर दुकान है यहाँ पे, पिछले 25 सालों से यहाँ बैठा हूँ, आज तक तो मैंने ऐसा कभी होते देखा नहीं और ये अचानक ये सारा कार्रवाई करी है इन्होंने। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्टेशन नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ की आशंका के चलते आज पुलिस ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय के टाउन शहर में स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनुशासन बना रहे, इसके लिए महाविद्यालय के प्राचार्य लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य नरेंद्र भामू ने बताया कि उन्होंने टाउन पुलिस को एक आवेदन दिया था, जिसके तहत असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मंशा को लेकर रोजाना पुलिस द्वारा निरीक्षण करने की मांग की गई थी। उसी आवेदन को मद्देनजर रखते हुए टाउन पुलिस लगातार महाविद्यालय का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस संदर्भ में मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे टाउन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि महाविद्यालय की रिक्वेस्ट पर वे परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों से पूछताछ की गई तथा आसपास एरिया का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में अनुशासन को पूर्णतः स्थापित करने के लिए भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो, उसके लिए हमने पुलिस विभाग को लिखा था। पुलिस विभाग लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है और डेली एक राउंड पुलिस विभाग का है। ये मेरे द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि किसी प्रकार की, क्योंकि महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या 2200 के करीब और 4200 के करीब रेगुलर विद्यार्थी हमारे पास, तो इतना जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी लगातार जारी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अनुशासन बना रहे और अनुशासन बनाने के साथ साथ इसमें क्लासेस पीक पे चल रही होती, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार के व्यवधान को उत्पन्न करने में सफल नहीं हो, किसी प्रकार का कोई शरारती तत्व, किसी प्रकार की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए कोई भी आदमी, किसी प्रकार नशा प्रवृत्ति में कोई बच्चा नहीं पड़े, क्योंकि आजकल कई तरह के प्रलोभन लोगों के पास है। हम नहीं चाहते हमारे महाविद्यालय के छात्र किसी प्रकार से इस तरह की स्थितियों में घुल जाए, तो उसके प्रिकॉशन ले रहे हैं हम तो। नहीं, अभी इन दिनों में तो इन दिनों की बात नहीं है, ये ऐसा तो महाविद्यालय में नहीं हम कह सकते भी हुआ है, लेकिन होने की संभावना तो किसी भी यूथ के अंदर हो सकता है ना। ये चीजें तो हम होने से पहले ही क्यों ना अपनी सजग रहें और चीजों को ठीक करें, होने के बाद में तो लकीर पीटना होता है। हम तो चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेस चलती रहे और बच्चों में छात्राओं में नहीं, छात्रों को चेकिंग नहीं किया जा रहा। हम अपने स्तर पर अनुशासन समिति होती है हमारी, वो अनुशासन समिति इसको जांच करती है। फिर भी उनको यदि कोई संदिग्ध नजर आता है तो संदिग्ध को वो चेक करते हैं, क्योंकि संदिग्ध को चेक करते हैं क्योंकि एक पुलिस की तो एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग होती है। हम कोई ट्रेंड लोग थोड़ी, हम तो टीचर हैं, वो ट्रेंड लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किसी प्रकार का कोई अवैध गतिविधि में सम्मिलित होने वाला या कोई नशा प्रवृत्ति का बच्चा तो नहीं है क्या, उनको पता लग जाता है और उनका इसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है। हम तो टीचर हैं, हमारे कोई तरह की ट्रेनिंग होती नहीं। कॉलेज में असामाजिक तत्व घूमने की सूचना श्री नरेंद्र जी भामू प्रिंसिपल महोदय द्वारा दी गई थी, जिस पर कॉलेज में आकर चेकिंग की गई। अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन यह अभियान रैंडमली चलता रहेगा और बार बार यहाँ गश्त की जाएगी और कोई भी असामाजिक तत्व या जो नशा प्रवृत्ति का व्यक्ति कॉलेज में पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर सूचना दी जा सकती है। बारे में बच्चों को सूचित किया गया है। कॉलेज में या अन्य कहीं भी नशे के संबंध में कोई सूचना मिलती है तो श्रीमान एसपी साहब के व्हाट्सएप नंबरों पर सूचना दी जा सकती है। यातायात पुलिसकर्मियों ने आज जंक्शन में विभिन्न हेलमेट विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। दोपहिया वाहन चालकों को बिना ISI मार्क का हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ यातायात पुलिस सख्त हो गई है। इसके तहत यातायात प्रभारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस कर्मियों ने गुरुवार को जंक्शन शहर के भगत सिंह चौक के नजदीक संग्रिया रोड पर स्थित हेलमेट विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। दुकानों में स्टॉक किए गए हेलमेट जांच दुकानदारों को सिर्फ ISI मार्क वाले हेलमेट की ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए। बिना ISI मार्क वाला हेलमेट विक्रय करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से उस स्थान से बिना मास्क गुजर रहे लोगों को मास्क बांधकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात नियमों की पालना के तहत शहर में दुकानदारों की ओर से बेचान किए जा रहे हेलमेट जांचे गए। जांच कर यह पता किया गया कि हेलमेट ISI मार्क का है या नहीं। कहीं दुकानदार की ओर से दोपहिया वाहन चालकों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि देश में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पिछले साल जून महीने से पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। अगर दोपहिया वाहन चालक बिना ISI सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। लिहाजा बाइक सवार यात्रियों के लिए आवश्यक है कि वे ISI मार्क का हेलमेट ही खरीदें। नियमों की पालना में आज जो दुकानदार हेलमेट का पहचान कर रहे हैं, आम जन से जो व्हीकल वाले हैं, दुपहिया वाहन चालक से खिलवाड़ नहीं करें, उन पर आज उनके जो ISI जो मार्क लगा है या नहीं लगा, या कंपनी के है या नहीं है, आज यहाँ चेक किया गया है। जो भगत सिंह चौक पर हेलमेट की दुकान है, तो उनसे यह भी कहा गया है कि अगर ISI विदाउट जो मार्क का अगर हेलमेट पाया जाता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको निर्देशित किया है कि आप जो भी हेलमेट लाएंगे, पहचान करेंगे, ISI मार्क का ही हेलमेट को पहचान करेंगे। अगर किसी से प्रकार का विदाउट ISI मार्क का अगर हेलमेट मिला तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दुकानदारों ने विश्वास दिलाया है कि हमारी दुकान पर किसी प्रकार का विदाउट ISI मार्क का वो हेलमेट नहीं है। और इसके अलावा आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा भगत सिंह चौक पर जो लोग विदाउट मास्क चल रहे थे, राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में यहाँ यातायात पुलिस द्वारा बिना जो मास्क चल रहे थे उनको मास्क वितरण किए गए हैं ताकि लोग सेफ रहें। और अभी ये कोरोना ओमिक्रॉन वायरस गया नहीं है, लापरवाही नहीं करें आमजन और सख्ती से पालना करें। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहा धरना वीरवार को 17वें दिन भी जारी रहा। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि इस अस्पताल को जिसे 45 साल पहले बनाया गया था उसे जबरन स्थानांतरित करने पर तुले हुए हैं। इस अस्पताल को बनाने में जब सरकार का किसी प्रकार से योगदान नहीं है तो इसे उसका स्थानांतरण करने का भी हक नहीं है। संघर्ष समिति सदस्यों ने सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी कि वे किसी भी सूरत में जिला अस्पताल को यहां से स्थानांतरित नहीं करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वक्ताओं ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर जिला अस्पताल के नजदीक बनी अग्रसेन भवन में शुक्रवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति को धरने का आज लगातार 17वां दिन है। मुकदमे बनवा के और तो कुछ नहीं मिला, मुकदमे बनवा के हम आज फिर यहाँ बैठे हैं, आगे और बैठे रहेंगे। मुकदमे सरकार बनाती रहे, कोई परवाह नहीं पड़ती। जन्म देने वाला बाप होता है, लेकिन शहर का भी एक बाप होता है। और विधायक महोदय तो शहर के दादा है, दादा ने तो लाड रखना चाहिए, माना आगे बूझना चाहिए कि भाई थे क्या बैठे हो, हमारी बात सुनता। अखबार में कह दे जी वार्ता जारी है, ये वार्ता माने तो देखा को नहीं। अगर हम गलत हैं, हॉस्पिटल यही रहेगा, छेड़ा नहीं जाएगा, तो विधायक महोदय हमें आके कह सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमें कह सकते हैं, हमारे हारे हुए डॉक्टर साहब भी बहुत ही क्लेवर आदमी है, वो भी हमें आके बता सकते थे भी ये बात ऐसे है और आप खड़े हो जाओ। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा हॉस्पिटल की एक ईंट भी हम यहाँ से बेस हॉस्पिटल यही रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।